देखो, जब भी कोई नया आईपीओ लिस्ट होता है और वो लगातार गिरता रहता है तो ऑब्वियसली वहां पे जो है छोटे मोटे डेड कैट बाउंस आते रहते हैं, बट वो सस्टेन होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में नहीं होते हैं। तो वही यहाँ पर पहला पॉइंट बताया गया है, व्हाई डिड द शेयर प्राइस राइज टुडे। आज जो है रियल रिसोर्सेज शेयर का ऊपर क्यों गया है मोमेंटम, उसका ये है कि भैया मल्टीपल बाउंस बैक बीच बीच में आते रहेंगे, जो कि एक नॉर्मलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है और हो सकता है इन्वेस्टर का थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ से रिज्यूम हो जाए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टिल यहाँ पर जो है अंडरपिनिंग है। अभी मैंने आपको ये चीज कल वाली स्लाइड में बताई थी कि भैया कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, इसका जो काम है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, जो बिजनेस में काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में यहाँ पे काम करती है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ है, स्कोप है, बिल्कुल है। तो वही यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया हुआ है कि रिजल्ट है शोन जो है आपका एक्सेप्शनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहाँ पे रिसेंटली रेवेन्यू ग्रो 53% YOY बेसिस पे, प्रॉफिट भी बढ़ा है और इबिटा भी बढ़ा है। ये आगे चल के मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बस आप शॉर्ट में ये समझ लो कि फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। ठीक है, सेकंड रीजन ये हो गया। और थर्ड और यहाँ पर जो है अब पॉइंट ये बता रहा हूँ मैं आपको भैया, पॉजिटिव्स क्या है रिगाल के। ठीक है, रिगाल रिसोर्सेज क्यों अच्छी कंपनी है। तो पहले तो हमने पॉइंट डिस्कस कर ही लिया भैया, 53% CAGR से यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले 2 सालों में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इबिटा ग्रोथ भी यहाँ पर जो है 66% से जो है ग्रो होते चल रही है। उसके अलावा भैया डाइवर्सिफाइड। भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं दोस्त, तो फटाफट लाइक कर देना। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस, सर्विस मल्टीपल इंडस्ट्री विद डिमांड। यहाँ पर जो है ये देखो, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये फूड में भी डील करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पेपर वाले सेगमेंट में भी डील करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है ये कैटल वगैरह जो होती हैं, आपकी गाय भैंस होगा, चारा वगैरह हो गया। उसके अलावा भैया स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई भी करते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, छोटा छोटा बता दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, हेल्दी बैलेंस शीट है। ठीक है, अपना जो है डेट वगैरह बहुत कम है इस कंपनी पे। ठीक है, जो और ये रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री भी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल तो लॉन्ग टर्म में भैया ऊपर जाने है, मैं हर स्लाइड में आपको बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, बस एक चीज जो दिक्कत हो गई थी वो हो गई थी वैल्यूएशन की, और अभी चार्ट पे चलेंगे एंड समझेंगे आगे करना क्या है। ठीक है, ऑपरेट इन फूड प्रोसेसिंग एंड रिसोर्स सप्लाई सेक्टर विद लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड इन इंडिया। इंडिया में इस चीज की डिमांड भैया बढ़ते ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भैया फोकस मैनेजमेंट, लीडरशिप वगैरह अच्छी है। ठीक है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में भी अभी मैं ये भी बताता हूँ, नेपाल में भी काम चालू कर दिया है, बांग्लादेश में भी कर दिया है, उसके अलावा मलेशिया में भी कर दिया है। ठीक है, 3 बाहर की कंट्रीज पे ऑलरेडी जो हमने एक्सपेंशन करना चालू कर दिया है। ठीक है, तो बढ़िया है भैया, और क्या चाहिए। उसके अलावा अपना जो है अपने आप को ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट में भी जो है घुसाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से पंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। नहीं, ये नहीं है मेजर रीजन। मेजर रीजन ये है कि यहाँ पे जो है डेड कैट बाउंस आया है, होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बहुत लोग फिर से ट्रैप होंगे, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, इससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉकमेंट, फ्री में स्टॉक्स मिलता है, जहां पे गाइस आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, अभी कभी ज्वाइन कर लो। अब आओ वापस। ठीक है, देखो जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट आई थी उस हिसाब से यहाँ पे अभी जो है मार्केट में इसने सस्टेन नहीं किया मोमेंटम। एक अच्छी बात बस ये है कि ऊपर के लेवल पे थोड़े यहाँ पे 3 घंटे ये कैंडल्स हैं और पूरे यहाँ पर जो है सस्टेन करने की कोशिश करी है। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक ऊपर के लेवल पे ट्रेड किया है स्टॉक। ठीक है, नीचे अभी आने की कोशिश नहीं करी है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी दे दूंगा कि भैया अगर शॉर्ट टर्म में तो क्या करना और लॉन्ग टर्म में तो क्या करना, पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स वगैरह बहुत खत्म है भाई। ठीक है, जिस हिसाब से गिरते हुए टाइम वॉल्यूम्स थे, ठीक है, देखो बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे यहाँ पे, बड़े बड़े जंप थे यहाँ पे बीच बीच में, उस हिसाब से बाइंग साइड पे वॉल्यूम उतना ज्यादा आया नहीं है। ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। और अब ये फेक बाइंग है या फिर सही में जो है कंफर्म बाइंग है, वो कैसे पता चलेगा, जब अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या बनेगा इसका गाइस, ये बनेगा ये वाला लेवल्स। ठीक है, ये देखो ये वाले लेवल्स बनेंगे, और ये लेवल कौन सा है मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 125 रुपया। ठीक है, 125 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, अच्छी क्लोजिंग और मोमेंटम ऐसा यू शेप का बन जाता है, वी शेप का सॉरी, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि भैया हाँ लो लग गया और शेयर जो अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा और उसके ऊपर भी निकलेगा, पॉसिबल है। बट ये तभी पॉसिबल है जब 125 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, वरना यहाँ पे जो है हो सकता है 90% चांसेस क्या है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम डाउन साइड पे है। ठीक है, मार्केट आप जगह चेक करोगे पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो अब मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो भैया शेयर अपने आप से तो नहीं चलने वाला, सीधी बात है, मार्केट को सपोर्ट करना जरूरी है। तो अगर मार्केट यहाँ पे चालू नहीं करता है अपने आप की मोमेंटम ऊपर साइड की, तो यहाँ पे पता क्या होगा, ये होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर एक सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर फिर से ट्रैप होंगे। अब यहाँ पे जो भी सोच रहे हैं ना कि भैया मैं एवरेज कर लूंगा, पहली बात तो देखो यार कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
ठीक है, कोई यहाँ पे मैं आपको टिपबाजी नहीं दे रहा हूँ कि भैया ये कर लो वो कर लो, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करेंगे जो भी करना है आपको, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एवरेजिंग का प्लान कर रहे हैं इस समय, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि भैया थोड़ा सा आप रुक जाओ अभी, ठीक है। इसको एटलीस्ट अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दो, रेजिस्टेंस के ऊपर बाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ऑब्वियसली। वरना यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आप ट्रैप हो गए ना इसी लेवल के आसपास से अगर सेलिंग आ गई, तो भैया आपका ना एवरेजिंग वाला भी फंस जाएगा माल, ठीक है। तो इसलिए एवरेज करने की रिकमेंडेशन हाईली नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर की अभी बात हो रही है, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर ही हैं तो बेटर है अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लो, 108 रुपए के आसपास या 105 रुपए के आसपास, ठीक है, जहां पे आपको लगता है सुटेबल एक आपके लिए स्टॉप लॉस है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ठीक है। तो इसके आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करते चलिए, ऊपर जाता है भैया अपना स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर ले जाते जाना, ठीक है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कंपनी मैंने आपको बता ही दिया भैया, बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी पॉसिबल है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि शेयर गिरेगा नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है तो शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है, बट अगर शॉर्ट टर्म में गिरता है तो वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब किस लेवल पे भैया बाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली आज की डेट में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ भाई इस लेवल पे आप जाके एवरेज करो, क्योंकि अभी चार्ट हमारे पास थोड़ा सा है भाई, ये पुराने कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट है नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पे जज कर दूं। तो वक्त के साथ मैं आपको बताते चलूंगा अपडेट का, डेली मैं रिगाल की वीडियो डाल ही रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। जो भी अपडेट आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगा अच्छा खासा गिर गया, आप लोग को एवरेज भी करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट भी कर दूंगा आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है बाइंग के लिए मैं इनिशिएट नहीं करूंगा, एटलीस्ट अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दो, उसके बाद सोच लेंगे भाई बाइंग वाइंग का। बट अभी के लिए थोड़ा सा इसको हम अवॉइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तब तक के लिए बाय, दोस्त ऑन विशाल सुशील, चलो बाय।